प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा मीडिया के रोल के बारे में, मीडिया के काम करने के तरीके के बारे में। यानी आप देखिए कि मीडिया हमारा आज कहाँ जा रहा है, क्या काम कर रहा है। जो मीडिया को करना चाहिए उस काम से कोसों दूर है, वो कोसों दूर है। आपको मालूम है लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, चार स्तंभ हैं लोकतंत्र के: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ है मीडिया, जिसको सबसे मजबूत समझा जाता है। मजबूत इसलिए क्योंकि मीडिया सच्चाई को उजागर करता है। नियम तो यही है, कर नहीं रहा है वो एक अलग बात है। मीडिया सच्चाई उजागर करता है। मीडिया सरकार की सारी नीतियों का खुलासा करता है, चाहे वो गलत हैं चाहे अच्छी हैं, सबका खुलासा करता है। और सरकार के ऊपर एक दबाव होता है, हमेशा दबाव होता है कि जरा सा भी उन्होंने गलत किया तुरंत मीडिया में खबर चली जाएगी और देश को पता लगेगा। इससे भय होता था, सरकार के ऊपर ये नियंत्रण का काम करता था मीडिया। लेकिन आज मीडिया पूरी तरह से नतमस्तक है सरकार के चरणों में। सरकार कहें या प्रधानमंत्री कहें, प्रधानमंत्री महोदय के चरणों में नतमस्तक है। वो जो खबर बताएंगे चलाने के लिए वही चलेगी। आज मीडिया पीएमओ से निर्देश ले रहा है कि हमें क्या बताना है भाई बाप, हमें बताइए। मीडिया को पूछना नहीं होता है, मीडिया को तो खुद हालात मालूम है, चल क्या रहा है, खुद खबरें पैदा करता है मीडिया और उसको चलाता है। ये है मीडिया का रोल। लेकिन आज दुख इस बात का है, आज मीडिया प्रधानमंत्री से सवाल करता है, देश के प्रधानमंत्री से, कि आप आम कैसे खाते हैं, आम को चूस के खाते हैं या काट कर खाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया को। आप पूछिए उनसे गरीब का क्या हाल है, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं। गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, उसके लिए क्या सोचा आपने, सवाल करिए। शेयर मार्केट आए दिन धड़ाम से गिर रही है, दुनिया भर का पैसा नुकसान हो रहा है, पूछिए सवाल। नहीं पूछेंगे, उससे नहीं पूछेंगे। अभी वक्फ बोर्ड का बिल आया है, बिल तो पास करा दिया, सहयोगियों को डरा के धमका के मूर्ख बना के। वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से हो गया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के भी सिग्नेचर हो गए हैं, तो वो कानून बन गया है। लेकिन उसके बारे में मीडिया कभी बात नहीं करेगा, जिसका पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हो चुके हैं। और वो क्या रूप धारण करेगा कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। मीडिया उसके लिए सवाल नहीं करेगा, सरकार से सवाल नहीं करेगा उसके लिए। और अब उसको चैलेंज किया जा चुका है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, काफ़ी अर्जी लगी हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। सुनने के लिए उम्मीद है शायद 15 अप्रैल को हियरिंग होगी, 15 अप्रैल को शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन इसके बारे में मीडिया कभी बात नहीं करेगा। मीडिया सवाल पूछता है खुद प्रधानमंत्री महोदय से कि हमें आपसे क्या सवाल करने हैं। कितनी शर्मनाक है, बताइए लोकतंत्र कैसे बचेगा। ये लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं और सबकी भूमिका संविधान के अंदर दी हुई है, बाबा साहब के संविधान में दी है। मगर मजाल उसके बारे में बात करे, कभी नहीं करेगा, कभी मीडिया बात नहीं करेगा। अभी देखिए 50 रुपये जो रसोई गैस की कीमत बढ़ाई है 2 दिन पहले, मीडिया नहीं पूछेगा कि क्यों बढ़ा दिया आपने, क्या कारण था। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में तो कोई हमारे कच्चे तेल वगैरह की कीमत कोई बढ़ी नहीं है, और यहाँ डीजल की बढ़ा दिए, पेट्रोल के बढ़ा दिए और इसके भी रसोई गैस के बढ़ा दिए। इसके लिए मीडिया सवाल नहीं करेगा। जबकि ये वही सरकार है जो 11 साल पहले जो सरकार थी उसके बारे में लंबे लंबे भाषण देती थी, उसको कोसती थी दिन रात और महंगाई कम करने की हाँ करके आई थी। आज इन्होंने महंगाई को कहाँ पहुँचा दिया। जो सिलेंडर 400 सवा 400 का था उसको 1100 पार करा दिया था, फिर थोड़ा कम किया, अभी 2 दिन पहले 50 रुपये और बढ़ा दिए। मीडिया इसके लिए सवाल नहीं करेगा। शेयर मार्केट आए दिन क्रैश हो रही है, आए दिन धड़ाम से गिर रही है, पब्लिक का पैसा दुनिया भर का लूटा जा चुका है, नुकसान हो चुका है, कितना नुकसान खा चुके हैं, उसके लिए सवाल नहीं करेगा। अभी 2 दिन पहले मार्केट क्रैश हुई थी, यानी 2226 अंक सेंसेक्स के और 742 निफ्टी के, ये नीचे आकर के मार्केट बंद हुई थी। 19 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था, लेकिन बाद में थोड़ा रिकवर होकर के 16.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके लिए सवाल नहीं करेगी मीडिया, सवाल नहीं करेगी इसके लिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री महोदय, क्या कारण है। महंगाई बढ़ती जा रही है, सवाल नहीं है। शेयर मार्केट गिर रही है, उसका कोई सवाल नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कोई सवाल नहीं है। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चों का नुकसान हो रहा है, उसके लिए कोई सवाल नहीं है। यानी आप देखिए, क्या इसको मीडिया कहेंगे आप? इसीलिए इसका नाम गोदी मीडिया रखा है। प्रधानमंत्री महोदय की गोद में बैठा ये, और जब तक
मीडिया अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाएगा, संविधान के अंदर दिए हुए इनके अधिकारों के मुताबिक जब तक मीडिया सवाल नहीं करेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र का इन्होंने बिल्कुल भट्ठा बैठा दिया है, लोकतंत्र खत्म करने के कगार पर पहुंचा दिया है। और इसके अंदर सबसे बड़ा कसूरवार है तो वो मीडिया है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका इनकी तो मिली भगत रहती है, मिली भगत रहती है इनकी। केवल एक ही स्तंभ ऐसा है जो सबसे मजबूत माना जाता है, वो है मीडिया। अगर मीडिया सच्चाई दिखानी शुरू कर दे, जो कि इनका अधिकार है, जो कि इनकी जिम्मेवारी है, इनकी नैतिक जिम्मेवारी वही है, उसको नहीं दिखाएगा। अगर उसको दिखाना शुरू कर दे, लोकतंत्र कभी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि सरकार को भय होगा, सरकार के ऊपर एक नियंत्रण होगा। मीडिया चाबुक के तौर पर उसके सर पर खड़ा होगा। सरकार को मालूम है कि जरा सा गलत कदम उठाया, तुरंत वो खबर छप जाएगी, टेलीविजन में जाएगी, अखबारों में जाएगी। ये इसलिए नतमस्तक कर दिया मीडिया को, इसीलिए उसको गोदी मीडिया बोला जा रहा है। और मैं निवेदन करूंगा देशवासियों से, हमें मीडिया से सवाल करना चाहिए, मीडिया का बिल्कुल उनको आईना दिखाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर रहा तो लोकतंत्र जो बचा है वो भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। जब हमारा लोकतंत्र नहीं है तो हम तो खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये लोकतंत्र ही है जो अभी तक देश को रोका हुआ था, और लोकतंत्र अगर जैसे ही धड़ाम से गिर जाएगा सारा का सारा, तो देश में बचेगा क्या? तो उम्मीद है मीडिया अपने अंदर झांकेगा, अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेवारी को समझेगा, देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, न कि सरकार के प्रति। अपनी जिम्मेवारी समझेगा, नाजायज लोभ लालच जो सरकार से ले रही है ये पैसे, उसको बंद करेगा। अपने दम पर, अपनी हिम्मत पर, अधिकारों के मुताबिक, संविधान की दी हुई ताकत के मुताबिक मीडिया काम करेगा, ऐसी मैं उम्मीद लगा रहा हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।